जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे दुनिया भर में लोग रोज़ाना लाखों की तादाद में इस दुनिया से चले जाते हैं और उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। वो लोग कुछ बीमारियों का शिकार होते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं, कुछ अपने आप को ख़ुद ख़त्म करते हैं, यानी सुसाइड, ख़ुदकुशी कर लेते हैं। आज हम इस ख़ुदकुशी पर बात करेंगे कि दुनिया में कितने लोग हर साल ख़ुदकुशी करके अपनी जान का ख़ात्मा करते हैं और उसके पीछे वजूहात क्या होती हैं, और कौन सा ऐसा मुल्क है जो जहाँ सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ की जाती हैं और कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ कम ख़ुदकुशी की जाती है। इस वाले से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि हर साल 8 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करते हैं और ख़ुदकुशी करते हैं, और इसकी बड़ी वजूहात में मुआशी वजूहात और जहनी तौर पर लोगों का जहनी मसाइल जो हैं वो इसकी बड़ी वजह बनते हैं। आपको हम ये बताते चलें कि अगर दुनिया में ख़ुदकुशी से होने वाली अमवात का हिसाब लगाया जाए तो हर 40 सेकंड में एक शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर रहा है, अपने आप को ख़त्म कर रहा है, अपनी जान को ख़ुद गंवा रहा है और इस दुनिया से चला जाता है। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि ज़्यादातर दुनिया में जितनी भी ख़ुदकुशियाँ होती हैं, यानी एक साल के अंदर तकरीबन 10 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करते हैं। उसमें सबसे बड़ी तादाद ख़ुदकुशी करने वालों की नौजवानों की है। बूढ़े जो हैं वो कम ख़ुदकुशी करते हैं, बच्चों में इसका रुझान बहुत कम है, या कम सिन बच्चों में इसका कम रुझान है, लेकिन जो नौजवान लोग हैं उनमें इसकी रेशो सबसे ज़्यादा है और वो सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ करते हैं। ये अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो रिपोर्ट्स दुनिया में होती हैं उसमें यह है कि कुल जो ख़ुदकुशी से अमवात पूरी दुनिया में एक साल में होती हैं उसमें 1.3% जो हैं वो नौजवान हैं, जो नौजवान अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करते हैं। इसी तरह हर साल 1 लाख में से यानी 1 लाख जो ख़ुदकुशियाँ हर साल होती हैं उसमें 9 नौजवान जो हैं वो ख़ुदकुशी करते हैं। इस तरह सबसे बड़ी तादाद नौजवानों की है जो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करते हैं। नाज़रीन, हम बताते चलें कि सबसे बड़ी तादाद जहाँ लोग ख़ुदकुशियाँ करते हैं वो मशरक़ी यूरोप की है, जिसमें जनूबी कोरिया है, ज़िम्बाब्वे है, घाना है, जहाँ हर 1 लाख में से 50 जो अमवात होती हैं उनमें हर 1 लाख अमवात में से 50 अफराद ऐसे हैं जो ख़ुदकुशियाँ करते हैं, जो ख़ुद अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करते हैं। इसी तरह एक और बात यह है कि औरतों के मुकाबले में मर्दों में ख़ुदकुशी करने की तादाद सबसे ज़्यादा होती है, यानी जो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा ख़ुद करते हैं औरतों में इसका रुझान कम पाया जाता है, उसके मुकाबले में मर्दों में इसका रुझान ज़्यादा पाया जाता है। इसको अगर हम देखें कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इसकी रेशो, इसकी जो शरह है वो मुख्तलिफ़ है। अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो ये ऐसे ममालिक हैं जहाँ जो ख़ुदकुशियाँ होती हैं वहाँ मर्दों और औरतों की तादाद बराबर है। लेकिन अब यूरोप में अगर हम चले जाएं और दुनिया के दूसरे मुल्कों में चले जाएं तो वहाँ इसमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। मर्द ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ करते हैं और औरतें कम ख़ुदकुशी करते हैं। शायद इसकी बड़ी वजह जो रिपोर्ट्स के अंदर और रिसर्च के अंदर मालूम हुई है उसमें यह है कि क्योंकि मर्दों पर मुआशी मसाइल मर्दों को ज़्यादा होते हैं, उन पर मुआशी मामलात का बोझ ज़्यादा होता है, इसलिए वो मर्द जो हैं वो ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ करते हैं। इसी तरह नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि अमेरिका के अंदर जो ख़ुदकुशी से अमवात की जाती हैं, जो लोग ख़ुदकुशियाँ करते हैं, उसमें 60% जो अमवात हैं, जो ख़ुदकुशियाँ हैं, वो असले के साथ की जाती हैं। गन, पिस्टल, इसका इस्तेमाल जो है वो अमेरिका के अंदर आम है। वो ऐसी सोसाइटी है, अमेरिका जो दुनिया का अपने आप को तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क कहता है, वहाँ क्योंकि मुसल्लह सोसाइटी है और दुनिया की सबसे ज़्यादा मुसल्लह सोसाइटी अमेरिका को कहा जाता है, जहाँ तकरीबन हर फर्द के पास असला मौजूद है, तो वहाँ ख़ुदकुशियों का जो रुझान है, पिस्टल से और गन से ख़ुदकुशी करने का जो रुझान है वो अमेरिका में पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। वहाँ अगर 100 अमवात होती हैं ख़ुदकुशी से तो उसमें 60 अमवात जो हैं वो असले के ज़रिए अपने आप को कत्ल करने की, ख़ुदकुशी करने की जो है वो ये शरह मौजूद है। इसी तरह
दूसरे नंबर पर जो जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशी की जाती है, जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, वो कीड़े मार अद्वियात हैं। उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, उसमें इस तरह की जितनी भी ज़हरें हैं जिससे कीड़े जो लोगों ने घरों में रखी होती हैं कीड़ों को मारने के लिए, हशरातुल अर्ज़ को मारने के लिए या ज़री मकासद के लिए जो कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, तो दूसरे नंबर पर जो ख़ुदकुशियाँ की जाती हैं वो कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल से की जाती हैं। इसी तरह से यानी दुनिया में जितनी भी ख़ुदकुशी से बात होती हैं, हर 7 में से 1 मौत जो है वो कीड़े मार अद्वियात के ज़रिए से होती है। इसी तरह नाज़रीन आपको हम बताते चलें कि जो ख़ुदकुशियाँ होती हैं उसमें 98% ख़ुदकुशियाँ जो हैं वो ज़हनी दबाव, जो रिसर्च बताती है वो लोगों को ज़हनी मसाइल की वजह से और ज़हनी दबाव की वजह से होती है। लोग ज़हनी तौर पर परेशान होते हैं, इस वजह से 98% लोग जो हैं वो ख़ुदकुशी करते हैं। लेकिन यहाँ 2% जो ख़ुदकुशियाँ हैं उसमें कुछ शरह ऐसे लोगों के भी है जो शौकिया तौर पर ख़ुदकुशी करते हैं, जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ख़ुदकुशी करते हैं, जो सिर्फ इसलिए ख़ुदकुशी करते हैं कि हम अपनी जान का ख़ात्मा कर सकते हैं, जो उसकी वीडियोस बनाते हैं और पूरी दुनिया को भेजते हैं। उनको कोई परेशानी लाहक नहीं होती, बल्कि वो शौकिया तौर पर ख़ुदकुशियाँ करते हैं। दुनिया में कुछ % लोग जो हैं, इसकी शरह भी मौजूद है कि लोग शौकिया तौर पर ख़ुदकुशियाँ करते हैं। नाज़रीन, इसी तरह ख़ुदकुशियों का गहरा ताल्लुक़ माशी मसाइल से तो होता ही है, लेकिन ख़ुदकुशियों के ऊपर जो रिपोर्ट्स तैयार पूरी दुनिया के अंदर हुई हैं, जो इसके ऊपर रिसर्च हुई है, उसमें इसका ताल्लुक़ मौसम के साथ भी जोड़ा गया है। यानी दुनिया में जो ख़ुदकुशियाँ होती हैं उसमें मौसम गर्मा और मौसम बहार के मौसम में सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ की जाती हैं। लोग अपनी ज़िंदगियों का ख़ात्मा इन 2 मौसमों में सबसे ज़्यादा करते हैं, और रिसर्च में ये बात सामने आई है कि उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि इन 2 मौसमों के अंदर रातें तवील होती हैं और लोग ज़्यादातर रात को ख़ुदकुशी करते हैं। तो इसलिए ये 2 मौसम जो हैं वो ख़ुदकुशियों के लिए सबसे मौजूद लोग तसव्वुर करते हैं इनको, और इन मौसमों के अंदर यानी बहार और गर्मियों के मौसम के अंदर अपनी जान का ख़ात्मा करते हैं। इसी तरह यूरोप के अंदर और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ ख़ुदकुशियों की एक बड़ी वजह जो है वो लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी का कामयाब होना ना समझा जाता है। और जहाँ तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा है जिन सोसाइटियों में जहाँ शादियाँ कामयाब नहीं होती, जहाँ जल्द शादियाँ टूट जाती हैं, वहाँ ये जो ख़ुदकुशी की शरह है उसको देखा गया है, जहाँ मर्द और औरत दोनों अपनी जान का ख़ात्मा कर लेते हैं क्योंकि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो पाती, और बार बार शादियां करने के बावजूद भी उनकी शादियां आगे नहीं बढ़ पाती, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करते हैं। नाज़रीन, इसी तरह ख़ुदकुशियों के रुझान में जो इजाफ़ा हो रहा है उसमें एक बड़ी वजह जो रिसर्च के अंदर सामने आई है वो ये है कि ख़ुदकुशी से होने वाली अमवात की जो मीडिया पर कवरेज की जाती है वो भी ख़ुदकुशियों के रुझान में इजाफ़े की एक बड़ी वजह है कि लोग इस तरह की अमवात जो होती हैं उसको मीडिया पर चलाया जाता है और देखने वाले लोग उससे मुतासिर होते हैं और फिर उसी तरह अपनी जान का ख़ात्मा करते हैं। तीसरी चीज़ इसमें जो सबसे बड़ी यानी बड़ी जो टॉप 3 जो सबसे बड़ी 3 वजूहात बताई गई हैं उसमें एक तो अज़दवाजी ज़िंदगी का कामयाब ना होना, दूसरा मीडिया पर ख़ुदकुशियों की से होने वाली अमवात की जो है वो बेपनाह कवरेज करना, और तीसरा जो है हद से ज़्यादा शराब नोशी जो है या मुनशियात का इस्तेमाल जो है वो भी इंसान को ख़ुदकुशी की तरफ उसके रुझान को बढ़ाता है, और इस तरह जो है इंसान जो है वो अपनी जान का ख़ात्मा करने की हिम्मत अपने अंदर महसूस करता है और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेता है। तो आज हमने बात की नाज़रीन ख़ुदकुशियाँ क्यों होती हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, किन ममालिक में सबसे ज़्यादा होती हैं, और कौन सी नौजवान बुज़ुर्गों या बूढ़ों में किस में इसका सबसे ज़्यादा रुझान है। इंशाअल्लाह कल हम हाज़िर होंगे अपनी नई वीडियो के साथ।